हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं खुशबू कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी 10th क्लास की हिंदी बुक से चैप्टर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक परिचय, और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं पढ़ाऊँगी नाखून क्यों बढ़ते हैं का प्रश्न उत्तर, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 4 चैप्टर लेसन 4। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेसन 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर जानते हैं और अपने शब्दों में जानते हैं। तो पहला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे आया? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे आया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने तब आया जब लेखक की छोटी पुत्री ने लेखक से पूछी कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के सामने यह प्रश्न कैसे आया? उसकी बेटी के द्वारा, उसकी छोटी सी बेटी के द्वारा आया कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप हमको बताइए। इसका आंसर यही है। तो उसके बाद है दूसरा, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। क्या है? बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसके पुरानी यादें को याद दिलाती है। क्या है? बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसकी पुरानी यादें को याद दिलाती है। पुरानी यानी उसके पूर्वजों की याद दिलाती है। तो चलिए जानते हैं और भी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए अब जानते हैं तीसरा प्रश्न उत्तर। तो तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है? लेखक द्वारा नाखून अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। कहाँ तक संगत है? इसका उत्तर है लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। हद तक संगत है क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। अस्त्र से हम क्या करते हैं? अपनी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे। लाखों वर्ष पहले हम लोग आदि मानव थे। ऐसे नहीं रहते थे, जंगल झाड़ियों में रहते थे, पत्ते खा के रहते थे। पहले मानव के पास ना ही कपड़ा था, ना ही मकान था, ना ही कुछ खाने का था। पहले वो जंगलों में रहते थे और पत्ते खाते थे, मतलब कुछ खा के जीवित रहते थे। तो वही बोला गया है कि पहले हम लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे। क्या थे? आदि मानव थे। इस तरह नहीं रहते थे, मतलब पहले बंदर, जैसे बंदर नहीं रहता है वैसे ही थे हम लोग। इस तरह का कपड़ा नहीं मिलता था, इस तरह का घर नहीं मिलता था। पहले जंगलों में रहते थे, मतलब ऐसे ही रहते थे बंदर की तरह। जिस तरह अभी बंदर रहता है ना, जंगलों में रहता है, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, इस तरह जाते रहता है। उसी तरह हम लोग रहते थे पहले। मतलब हम नहीं रहते थे, जो सबसे पहला इंसान था वही लोग रहता था। पहले इंसान नहीं था, पहले आदमी नहीं था, पहले बंदर की तरह रहता था। उसको कुछ लिखना होता था तो पत्थरों में लिखता था। क्या करता था? पत्थरों में लिखता था। और खाना खाने का होता था तो मतलब पेड़ का पत्ता सब वही सब खाता था। हम लोग जैसे रह रहे हैं वैसे नहीं था। पहले जो इंसान था वो बंदरों की तरह था, उसमें ज्ञान आया, उसमें बहुत कुछ बदलाव आया, तब हम लोग इस तरह रह रहे हैं। तो वही बोला गया है लाखों वर्ष पहले हम लोग आदि मानव थे। क्या थे? आदि मानव थे। और अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे। और अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते थे? नाखूनों का प्रयोग करते थे। इसलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना हद तक संगत है। हद तक क्या है? संगत है। इसलिए बोला गया है कि नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना हद तक संगत है। तो इसका आंसर यही है। उसके बाद चलिए जानते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, क्या कारण है नाखून काटने का। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर है मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पुरानी यादों को भुला देना चाहता है। और एक बात, साफ सुथरा भी रहना चाहता है। इसलिए वो बार बार अपने नाखून को काटता है। या कोई नाखून बढ़ा रहा है तो उसको साफ रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। क्योंकि अभी याद करने का टाइम है, अभी पढ़ने का टाइम है। तो एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा क्या पढ़े ना पढ़े। तो वही बोला गया है कि टाइम के पास इतना भी टाइम नहीं है, टाइम के पास उतना भी टाइम नहीं है जो कि आपको दोबारा टाइम दे सके। अब जैसे कि कल था, कल तो बीत गया, आज आ गया। कल तो होता ही नहीं है। कल बोलिएगा कि कल करेंगे वो काम, लेकिन कल नहीं होता है, कल होता ही नहीं है, फिर आज ही आ जाता है। फिर क्या होता है? आज आ जाता है। इसीलिए
जो कल बोल रहे हैं वो बीता हुआ कल के बाद बोल रहे हैं, जो कल बोल रहे हैं वो बीत गया कल, वो कल बीत गया। वही बोला गया कि टाइम के पास, समय के पास उतना भी समय नहीं है जो कि आपको दोबारा समय दे सके। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।